Hello friends, today we are going to discuss about covalent bond. वैसे तो ये टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 3 का नहीं है, चैप्टर नंबर 4 से इसका रिलेशन है, बट यहाँ पर अगर आप साथ में सीख लें, क्योंकि बॉन्डिंग के बारे में हम सारी बातें कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इसको साथ में सीख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से एक बार हम देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनाते हैं, और साथ में इसका केमिस्ट्री में क्या यूज़ है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट शुरू करते हैं एक बार कि क्या है कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर। राइट, आपको दिख रहा है कि जो मेरे पास पीछे जो व्हाइट बोर्ड है, उस व्हाइट बोर्ड पे मैंने एक ऊपर टॉपिक लिखा है कोवलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट, कोवेलेंट जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, को और वेलेंट, यानी कि को मतलब साथ में, टुगेदर, एंड वेलेंट मतलब वैलेंसी। ठीक है, तो टुगेदर यानी कि जिनकी वैलेंसी साथ में हो, एक साथ हो, वो एक साथ आकर के कुछ बॉन्ड बनाए, कोई कंपाउंड बनाए, तो दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। राइट, तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में हम देखने वाले हैं कि एलिमेंट्स किस तरह से आपस में बॉन्डिंग करते हैं। देखो, सबसे पहले जब बात कर रहे थे, कल हम लोगों ने बात की थी आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड के अंदर में हमने देखा था कि जब एक मेटल और साथ में एक नॉन मेटल जो साथ में आते हैं, तो वो जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड का नाम है आयोनिक बॉन्ड। तो क्यों इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं? इसको आयनिक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेटल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और वो नॉन मेटल को नेगेटिव चार्ज वाला बना देता है। और जब ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जब साथ में आकर के एक दूसरे को न्यूट्रल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, तो उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। राइट, हर एटम की टेंडेंसी है, हर एटम चाहता है कि वो अपना ऑक्टेन कंप्लीट करे। ओके, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने की वजह से एक आयन पॉजिटिव आयन बन जाता है, एक आयन नेगेटिव आयन बन जाता है। और ये आयन जब आपस में मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि आयंस इज ए, आयन की डेफिनेशन में बात करें तो एक्साइटेड एटम इज नोन एज आयन, चार्ज्ड एटम इज नोन एज आयन। इट्स मीन एटम इज चार्ज्ड, सो इट इज एक्साइटेड। एक्साइटेशन में कभी भी कोई स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो इसका जो कोर मोटिव था, प्राइम कॉन्सेप्ट था, वो था स्टेबल होना। स्टेबल होने के लिए तो इसने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया तो क्या हुआ? तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो थे वो बन गए। अब ये भी स्टेबल नहीं है, इनको स्टेबल करने के लिए उसको क्या करना पड़ा? आपस में एक दूसरे से जुड़ना पड़ा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को खत्म कर देता है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को फिनिश कर देते हैं, चार्ज वहां पर रहता नहीं है, फिर से दोनों न्यूट्रल स्टेज में रहते हैं, और दैट इज नोन एज कंपाउंड। तो आयंस की वजह से जो कंपाउंड बना है वो कहलाते हैं आपके आयनिक कंपाउंड्स, और जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। राइट, लेकिन जब एक नॉन मेटल किसी नॉन मेटल के साथ आता है, ठीक है, तो यहां पर तो क्या होता है कि कोई भी कुछ लेने और देने वाला है नहीं। भाई यहां पर तो ये था ना कि मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, नॉन मेटल को ट्रांसफर कर देगा, है ना। तो यहां पर अपने मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को नॉन मेटल ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पर एक जना जो है वो देने के लिए रेडी है, एक जना जो है वो लेने के लिए रेडी है। तो यहां पर दोनों एक मिलकर के एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। राइट, तो लेकिन यहां पर तो दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे बोथ आर एक्सेप्टर्स, तो कोई डोनर है ही नहीं। जब भी हम कभी भी कोई डोनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो पार्टीज होती है, एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। बिना एक्सेप्टर के डोनर का कोई मतलब नहीं है, और बिना डोनर के एक्सेप्टर का भी कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ पर दोनों ही एक्सेप्टर हैं, इसको भी चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर देगा कौन? तो नहीं देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं आपस में, ये लोग आपस में पार्टनरशिप करते हैं। क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं और शेयरिंग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ओके, और इसको आप बोलते हो, और जो बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर दोनों एटम्स एक सेम स्ट्रक्चर में होते हैं, दोनों की जो एक तरह से जो हैसियत है या आप यूं कह सकते हो दोनों की जो इंपॉर्टेंस है वो इक्वल है, राइट। तो ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हमें पढ़ना है। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि कोई मेटल और मेटल साथ में आए। तो बताओ बच्चों इस केस में क्या हो सकता है, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस केस। सो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके याद करोगे तो आपको याद आएगा कि मेटल कौन होता है। तो इस चैप्टर की जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो सबसे जो फर्स्ट लाइन मैंने कही थी आपको, ये कही थी कि मेटल होने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डोनर होना जरूरी है। ये भी डोनर, ये भी डोनर। तो बताओ लेगा कौन, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनता, कोई इनके बीच में रिएक्शन नहीं होती है, कोई कंपाउंड यहाँ पर क्रिएट नहीं होता। तो ये पर तीन तरह के केस थे। केस नंबर 1, मेटल और नॉन मेटल के साथ में तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, इसके बारे में पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। दूसरा केस है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मेटल साथ में आते हैं तो कोई बॉन्ड नहीं बनता। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि कोई बॉन्ड नहीं बनता है। तो ये तीन तरह के केस है। आई होप आप अपने कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठे होंगे, उसको बैठिए, इसको देखिए पूरा अच्छे से और समझिए कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। तो इसको समझो आप अच्छे से। तो हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से, कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे काम करती है और कैसे डॉट स्ट्रक्चर जो है वो आपको इसको बनाने में हेल्प करता है, राइट। इसको आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा हो तो वीडियो को पीछे ले आके पॉज करके इसको उतार लेना। वीडियो का शायद यही फायदा है ना, जहां भी हमें मन किया वहां रोक लिया, जहां भी हमें मन किया वहां पीछे ले गए, को समझ में नहीं आया तो वापस देख लिया, ठीक है। तो काफी फायदे हैं अपने अपने वीडियो के। वीडियो हर चीज के नफा नुकसान दोनों होते हैं हर चीज में। तो यहाँ पर हम लोग जब बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में तो सबसे पहले हमको जो चीज समझनी है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए आपको बेसिकली क्या क्या चीज समझ में आनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, वो होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। और तीसरी जो चीज है वो है डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये चीज पता होनी चाहिए और साथ में नॉन मेटल कौन कौन से हैं उसकी एक छोटी मोटी लिस्ट जो है वो क्लियर होनी चाहिए आपको, किसकी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, दे आर बेसिकली इन द यूज, ऑक्सीजन, ठीक है। तो दीज नॉन मेटल वी यूज बेसिकली, जनरली वी यूज दीज एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, सपोज करो एक कंटेनर आपने लिया और उस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके एटम्स जो हैं वही आसपास घूम रहे हैं, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि आपने कंटेनर लिया उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दो चीजों के जो एटम्स हैं वही जो है वो आसपास घूम रहे हैं। अब होना क्या है कि इसको किसी के साथ जुड़ना है, इसको भी किसी के साथ जुड़ना है, लेकिन इनके पास में एक दूसरे के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इनको एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ेगा, लेकिन दोनों ही नॉन मेटल है, दोनों ही बड़े एक्सेप्टर्स हैं, दोनों को ही एक दूसरे को कुछ नहीं देना है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो देखो आपको समझना होगा कि आपको जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, आपको डॉट स्ट्रक्चर की बात करनी है, तो सबसे पहले जब बात करोगे उसमें आप ये करोगे कि आपको हमेशा हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 1, क्लोरीन का होता है वो होता है 287, ठीक है। सल्फर का होगा आपका 2, 8 और 6, ऑक्सीजन का आपका होगा 2 और 6, नाइट्रोजन का आपका होगा 2 और 7, ठीक है। और कोई बच रहे, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बन 2 and 4, राइट।
तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है मतलब जिनके आपको जनरली बेसिकली आप यूज करते रहोगे बहुत सारे। ज्यादातर आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी हाइड्रोकार्बन से आपको बनाने हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन बहुत है, ऑक्सीजन का भी यूज आता है। तो कैसे ये सब काम होता है, तो आपको ये बेसिकली याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि आउटर मोस्ट शेल में किसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, अब जिसके जितने इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको उतने ही चाहिए पूरे करने के लिए, उसमें से 8 में से माइनस करके आप निकालोगे कि किसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, सिर्फ एक ही शेल होती है, एक ही शेल के अंदर आपको पता है कि जो फर्स्ट शेल होती है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसके पास एक है, तो इसको बस एक और चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन नीडेड, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नीडेड या फिर नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ये थोड़ा ज्यादा कैची लगता है, नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मैं बात करता हूँ नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो हाइड्रोजन चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन जो है उसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बताओ उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी 8 करने के लिए, तो उसको जरूरत पड़ेगी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सल्फर को आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो इसको जरूरत पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन की। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही था, समझ रहे हो आप एकदम। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इसके आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको जरूरत पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन की। नाइट्रोजन को जरूरत पड़ेगी 1 इलेक्ट्रॉन की। कार्बन को भी जरूरत पड़ेगी, अब कार्बन को जरूरत पड़ेगी 4 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की जो नीड थी वो आपने निकाल लिया, उसको आपने देख लिया अच्छे से कि इतने इतने इलेक्ट्रॉन की जो जरूरत है वो पड़ेगी, राइट। अब जब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, या नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली जरूरत है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करेगा किसी के साथ जाने के लिए, राइट। तो इसका सीधा एक रूल है, सीधा कॉन्सेप्ट है, उसको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ना वो उतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, उसको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी वो उतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई है मुझसे, शायद नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर जो है 7 होता है, तो वो 2 और 5, तो यहाँ पर जो वो उसको जरूरत पड़ेगी वो 3 की पड़ेगी, ओके। तो ये थोड़ी सी जो है मतलब वो हो गई थी मिस। तो यहाँ पर उसको जब मैं फिर से बताता हूँ, नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं 2 and 5, उसको जरूरत पड़ेगी 3 इलेक्ट्रॉन की, ओके। तो यहाँ पर देखो, अब नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या 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 चीज दी थी कि नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब वो कितना होगा, नीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जितने इलेक्ट्रॉन की नीड है उतने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शेयर करेगा। तो हाइड्रोजन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है अपने, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी कि हाइड्रोजन अपना 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने पर जो बॉन्ड होंगे वो भी कितने होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा उतने वो बॉन्ड बनाएगा, यानी कि अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो बॉन्ड भी कितने बनाएगा, 1 ही बनाएगा, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी कितनी है, 1 की ही जरूरत है, और साथ में यानी कि वो शेयरिंग भी कितनी करेगा, उतनी ही करेगा 1 की, तो वो बॉन्ड भी कितने बनाएगा, 1 ही बॉन्ड बनाएगा, यानी कि 1 बॉन्ड, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन का एटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही बॉन्ड बना सकता है, ये आपको याद रखना है, फाइनल रिजल्ट यही है इस टेबल का, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन जो है वो 1 ही बॉन्ड जो है वो बना सकता है। जब मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड अगर है तो वो शेयर भी कितने करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसको बॉन्ड भी कितने बनाने पड़ेंगे, उसको बॉन्ड भी 1 ही बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आपके माइंड में चीज जाने वाली है, जा रही होगी, नहीं जा रही है तो कोई बात नहीं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेंगे। आप अपनी कॉपी और बुक पेन लेके बैठे होंगे जरूर उसको नोट करने के लिए, प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली, बिकॉज ऑल दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एनी कोवलेंट बॉन्ड डॉट स्ट्रक्चर,
राइट, बिकॉज इसके बिना होगा नहीं। सो गाइज, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आप देख रहे हो, देख लिया, हो गया, खत्म, ठीक है, नहीं, आप इसको उतार लो, क्योंकि इस चीज़ों को बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती रहती है। मैं भी जब बहुत टाइम तक इनके टच में नहीं रहता हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं इनको फिर से देखना पड़ता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ चलती रहती है। ओके, तो यहाँ पर ये है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 2 बॉन्ड बना सकता है, यानी कि सल्फर मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है एक सल्फर का एटम, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ भी सेम केस है, ऑक्सीजन भी मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के 3 है, तो ये मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड को ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। कार्बन जो है वो 4 यानी कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बनाता है, सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाने वाला एटम किसका है, सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाने वाला एटम है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, कार्बन का, ठीक है। कार्बन का जो एटम है वो सबसे ज्यादा, एक एटम कार्बन का, एक एटम 4 बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद नाइट्रोजन का एटम है, एक एटम 3 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस भी है, फास्फोरस का एटम भी 3 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन सल्फर 1-2 बॉन्ड के ऊपर रहते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चाहे कोई भी हो, सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबके सब एक ही बॉन्ड जो है वो बना सकते हैं, एक एटम एक बॉन्ड। हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब इसको आप फटाफट से उतार लो, ठीक है, ताकि हम इसके बाद आगे की बात जो है वो करें। वीडियो को पॉज करके आप उसको उतार सकते हो, मुझे तो इसको मिटाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो गाइस, आप लोगों ने इस बात को समझ लिया अच्छे से अभी कि कैसे वो जो है मतलब कौन कितने बॉन्ड बना सकता है, राइट। तो जब बॉन्ड बनाने की जो बात होती है, मैं फटाफट साइड में लिख देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्या है कि पता रहे, ध्यान रहे। जैसे कि यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, ठीक है, क्लोरीन का 1 बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन की साथ आप ब्रोमीन और आयोडीन और फ्लोरीन को भी डाल सकते हो, सबकी 1 बॉन्ड है, ठीक है। उसके अलावा सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के 2 बॉन्ड हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये सबके 3 बॉन्ड है, ठीक है। तो ये सब जो है वो आपको दिख रहे होंगे कि ये सब जो बॉन्ड बनाने वाले कौन कौन है, राइट। तो यहाँ पर अब आपको इनको यूज करके हमें कुछ बनाना है, ओके। तो इक्वली डिवाइड होता है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि पार्टनरशिप जो होती है, शेयरिंग जो होती है, हमेशा इक्वल होती है। शेयरिंग बिटवीन 2 atoms is always of equal number of electrons। तो आपको लाइन समझ में आ गई कि शेयरिंग जो होती है वो हमेशा किसी भी 2 एटम के बीच जो शेयरिंग होती है तो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होती है। वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो कहते भी है कि पार्टनरशिप जो है, साझेदारी जो है वो हमेशा बराबरी वाले में होनी चाहिए। तो जितना दे रहे हो उतना ही देना है, तो जितने आपको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है आपको भी उतने ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो देने होंगे, ठीक है, ओके। तो फटाफट से हम शुरू करते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग एग्जैक्टली कैसे बनाई जाती है। देखो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ CH4 का, ठीक है। CH4 मतलब क्या होता है, मीथेन, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से बना हो, तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो क्या होता है, देखो कैसे बनता है। देखो, कार्बन हमेशा आपको जब भी कोई आप कभी भी ये बनाओगे डॉट स्ट्रक्चर, तो डॉट स्ट्रक्चर को बनाने से पहले आपको हमेशा उसका एक बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के देख लो आप, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो उससे पहले मैं आपको पूरा कार्बन के बारे में बेसिकली ब्रीफ बताता हूँ कि जैसे कार्बन है, तो कार्बन के पास में क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपको हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वही आपको बताने हैं, वही आपको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, वैसे मैंने इसके 4 जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिए, राइट, ओके। अब देखो क्या होता है कि मैं स्क्रीन पे नहीं आ रहा हूँ अभी आपके सामने, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर फोकस करो इसके ऊपर पूरा अच्छे से, आपको पूरा अच्छे से दिख जाए। तो आप देखो कि कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैंने चारों को जो है इसके चारों तरफ शो कर दिया, ठीक है। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है। कार्बन नीड 4 more electrons to complete its octet, राइट। तो कैसे देगा,
CH4 है यानी कि 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की, राइट। तो हाइड्रोजन को क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो CH4 का मतलब ये हो सकता है कि जब थोड़ी सी अगर सेटिंग करें हम कि अगर 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का है, इधर 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और 1 कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का इलेक्ट्रॉन, तो आप देखोगे कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में शेयरिंग कर ले, ये भी शेयरिंग कर ले, ये भी शेयरिंग कर ले, ये भी शेयरिंग कर ले। तो हाइड्रोजन के पास में क्या होगा, हाइड्रोजन के पास में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो सर्किल है, दिस सर्किल इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ दिस हाइड्रोजन, इसका अधिकार क्षेत्र। जैसे किसी भी एक जुडिशरी एक एरिया होता है ना अधिकार क्षेत्र की, हाँ यहाँ तक जो है वो मेरा अधिकार क्षेत्र है, वो तेरा अधिकार क्षेत्र है। तो ये गोला जो है वो इस हाइड्रोजन का एक अधिकार क्षेत्र समझ लो आप, और इसमें जो डॉट से इलेक्ट्रॉन जो है, जितने इलेक्ट्रॉन इस गोले के अंदर है वो सब हाइड्रोजन यूज कर सकता है। यानी कि हाइड्रोजन के गोले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए इनफ है, यानी कि उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। वैसे इस हाइड्रोजन का भी अधिकार क्षेत्र, इस हाइड्रोजन का भी अधिकार क्षेत्र और इस हाइड्रोजन का भी अधिकार क्षेत्र ये हो गया है। तो आप सोचोगे कि अब कार्बन को क्या मिला, वो तो गया था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने, तो चारों कार्बन उसके तो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो भी चले गए, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि दोनों मिलके बांटेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हॉस्टल में जब कुछ बच्चे रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक बुक होती है, उनको कोई किसी बुक की जरूरत है, बुक थोड़ी महंगी है 500 रुपये की 1000 रुपये की, तो बच्चे क्या करते हैं कि 2 जने 3 जने 4 जने आपस में मिल लेते हैं और वो क्या करते हैं बुक को मंगवा लेते हैं शेयरिंग को, ज़्यादा काम तो आनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी काम आनी है, तो अपन चारों उसको यूज़ कर लेंगे। और इस यूज़ को करने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि इसको अपना जो पैसा होता है उसको बांट लेते हैं, साथ में टाइम बांट लेते हैं। तो चारों का उस किताब पे हक है, चारों उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन किसी एक के पास वो बुक नहीं होगी। मेरा लाइन फिर से सुनेगा, उस बुक को चारों या 2 या 3 जो भी शेयर कर रहे हैं, तो वो दोनों लोग या चारों लोग जो भी हैं वो उस किताब का मालिकाना हक रखते हैं, उस किताब पे अधिकार रखते हैं, लेकिन उस किताब पे पूर्ण अधिकार कोई भी नहीं रखता। यानी कोई कंप्लीटली 100% ये नहीं कह सकता कि नहीं तो मेरी ही बुक है, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, ये चीज होती है कि इन इलेक्ट्रॉन जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे सबका अधिकार होता है, हर पार्टी मतलब जो भी दोनों की जो शेयरिंग हो रही है दोनों का उस पर राइट होता है, दोनों ही इस पर अधिकार रखते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से 100% जो राइट्स है वो किसी के नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप जब बात करोगे तो जैसे अब आपको एक सर्किल बनाना पड़ेगा कार्बन के लिए, तो ये कार्बन के एरिया को जो है डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो ये वाला जो हिस्सा बनता है ना, ये वाला जो हिस्सा बनता है, ये इस तरह का जो हिस्सा बनता है, देखो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये, ठीक है, इस हिस्से के अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आप उनको बोलते हो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस एरिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे इलेक्ट्रॉन्स आर यूजफुल फॉर बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब जिन दोनों के बीच में ये काम हो रहा है उन दोनों के बीच में जो है ये जो काम है वो होता है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली जो है मतलब हमारे पास ये किस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो हमने भी डिफाइन किया। मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि CH4 जो है वो एक मीथेन का हमने एग्जांपल लिया, उसमें एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, उसको भी 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो 4 जब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो नाउ ही विल गो फॉर ए बॉन्डिंग फॉर ए शेयरिंग विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ शेयर करने जाएगा। हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो क्या करेगा कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयरिंग करवाएगा, एक बॉन्ड बनवाएगा, शेयर करेगा, तो ये सबको सब कुछ मिल जाएगा। और फाइनली अभी आप इस गोले के अंदर काउंट करके देख लो, इसको चेक करने का तरीका वो क्या है कि आप गोले को काउंट कर लो, आप सर्किल काउंट कर लो कि सर्किल में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। दिस इज द सर्किल ऑफ कार्बन, नाउ काउंट द इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास। ये आपका सर्किल है हाइड्रोजन का, इसमें काउंट करो 1 2, 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 तो आप देखोगे कि हर के पास जितने जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो सारे अवेलेबल है, इसका मतलब यहाँ पर इसका जो ऑक्टेन है वो कंप्लीट है। अब क्या होता है देखो, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मिलकर के एक बॉन्ड बनाते हैं, राइट। तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा।
और जब आप इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करोगे, जब आप इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करोगे तो उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, दिख रहा है आपको अच्छे से? तो ये जो है वो इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है। एक लाइन का मतलब एक बॉन्ड जो कि दो इलेक्ट्रॉन्स से मिलके बना है। आप ये समझ लीजिए कि इसके दो कोनों पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक बॉन्ड बना है। इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ये कोई डंबल नहीं है बॉडी बिल्डिंग के लिए, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी कॉर्नर पे जो एक बॉन्ड बना रहे हैं। आपको एग्जाम में ये ऐसे डॉट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा बॉन्ड भी चलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम अभी और एग्जांपल लेते हैं कुछ कुछ। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ एक अमोनिया का। अमोनिया जो है गैस होती है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है NH3, राइट? तो NH3 जो है वो कैसे काम करती है हम इसको थोड़ा देखते हैं। तो देखो अभी हमने बात की थी नाइट्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? बॉन्ड कितने बना सकता है? वो 3। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो आप क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ रख दो। ये तो सेटिंग का तरीका, मतलब आप चाहो तो इसको और अच्छे से कैसे बना सकते हो आपके हिसाब से। मैंने इसको 3 अलग इससे रखे ताकि हाइड्रोजन को दिखाने में दिक्कत नहीं हो। तो हाइड्रोजन एक आ गया अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक और हाइड्रोजन आ गया एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है? हाइड्रोजन का जो है वो बॉन्ड पूरा, ये भी इसका पूरा, और ये जो है ये भी इसका पूरा, ठीक है? और जब हम नाइट्रोजन की बात करते हो तो ये भी इसका पूरा। तो हमने बात की थी कि आप सर्कल में काउंट कर लीजिए कि डॉट कितने हैं। तो नाइट्रोजन डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पूरे नाइट्रोजन इज कंप्लीट। हाइड्रोजन का सर्कल में 2 चाहिए तो 2 2 2, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक बात आपको बहुत समझने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नोन एज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कहलाते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और यहाँ पर देखो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को जब आप देखोगे तो इनकी किसी का कोई शेयरिंग नहीं हुई है, इसलिए इनको या तो इनके बहुत सारे तरह के नाम होते हैं, जैसे कि मैं पर्सनली बोलता हूँ इसका नाम पर्सनल इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टैंडिंग के लिए पर्सनल इलेक्ट्रॉन्स। वाई पर्सनल इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि पर्सनल है, ये नाइट्रोजन के पर्सनल इलेक्ट्रॉन्स है, इनका किसी के साथ कोई बंटवारा नहीं है। वैसे टेक्निकली इनको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर इनको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जाता है, ठीक है? और साथ में अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म में जाएंगे तो इनको लोन पेयर बोलते हैं। ओके, तो ये क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, जब आप इलेवंथ में आ जाएंगे। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है मतलब ये इसका एक स्ट्रक्चर है। इसका जब आप बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो क्या बनेगा? एक बॉन्ड किसके बीच में? हाइड्रोजन के बीच में, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। तो ये इस तरह का बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है किसका? अमोनिया का। अमोनिया मतलब NH3। तो ये है, उतारते जाइए, अब साथ साथ उतारते जाइए, पॉज करिए उतार लीजिए, ठीक है? तो आपको मतलब ये जो है ये चीज है। अब इसके बाद में हम कुछ और बड़े स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके सामने गैस होती है, दैट इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है? CO2। बचपन से आप इसको पढ़ते आ रहे हो, बहुत फेमिलियर हो, बिल्कुल अनजान नहीं हो आप इसके साथ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं CO2 गैस की बात करता हूं तो CO2 के अंदर में जब मैं देखता हूं कि CO2 क्या है, तो CO2 के अंदर में जब आप आते हो तो आप देखते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन दो के साथ मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। इसमें कार्बन जो है उसको ऑफ कोर्स कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऑक्सीजन जो है उसको जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि 2 बॉन्ड्स की। तो आप थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगा लीजिए, हल्का सा ऐसे सोच सकते हैं कि कार्बन को देने हैं 4, ऑक्सीजन को देने हैं 2, तो यानी कि एक ऑक्सीजन कार्बन के 2 बॉन्ड, एक मतलब एक कार्बन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है? बेसिक कैलकुलेशन, ओके। तो यानी कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया, 2 बॉन्ड का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी दोनों तरफ से। तो आप इसको ऐसे उल्टा भी कर सकते हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन में और डाल लिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन में और डाल लिए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो 6 होते हैं, तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑक्सीजन को यूज नहीं करने पड़े, उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यूज करने पड़े। तो यहाँ पर देखो आप सर्किल बना लो इसके लिए, एक सर्किल, ये एक सर्किल और ये भी जो है एक सर्किल।
ठीक है, अब देखो इसमें ये और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, ये इसके हैं अनपेयर्ड, ठीक है, जिनको मैं प्यार से बोलता हूँ पर्सनल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम यही फंडा है, ये और ये जो है इसके पर्सनल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो है इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, मैं इसमें एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि आप ये जो हम जो सर्किल बनाते हैं ना, ये सर्किल बनाना कोई जरूरी नहीं है, मतलब अगर आप सर्किल नहीं बनाओगे तो ऐसा नहीं वो गलत हो जाएगा कुछ, राइट। लेकिन मैं पर्सनली एज ए टीचर मतलब आपको सजेशन दूंगा सर्किल बनाने का, क्योंकि सर्किल बनाने से तो क्या होता है कि क्लैरिटी बढ़ जाती है, राइट। अगर आप कोई गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती की, अगर आपने एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से लगा दिया आगे पीछे लगा दिया, तो ये क्या है कि आपको गलत हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि गलत ना हो, तो इसमें सर्किल लगाने से क्या है कि काउंटिंग में बहुत ईजी होता है। जैसे आप इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर चीज का एक हिसाब किताब जो है वो कम्प्लीटली क्लियर है, सब कुछ जो है वो अच्छे से एकदम परफेक्टली जो है वो अच्छे से दिया हुआ है, सब कुछ सही से पता है हमको, ठीक है। तो ये जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग का एक डॉट स्ट्रक्चर और एक बॉन्ड स्ट्रक्चर का जो है, मैंने आपको कुछ कुछ डेमो दिए हैं, कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। हम कुछ और देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं यहाँ पर कि कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े थे, तो देखो इसमें क्या होता है ना कि 3 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। एक होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सब सिंगल बॉन्ड में होते हैं, मतलब जैसे अभी आपने CH4 देखा था, ठीक है, NH3 देखा था, तो इसके एग्जांपल्स हैं वो कौन हो गए, CH4, ठीक है, NH3, राइट। तो ये सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, है ना। और भी बहुत सारे हैं, आप चाहो जितने बना लो, मतलब कोई काउंटिंग नहीं है इनकी। दूसरे होते हैं डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड वाले का जस्ट एग्जांपल हमने देखा है, जैसे कि CO2 इसका एक एग्जांपल है, C2H4 अभी हम बना के देखेंगे, ये इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, ओके। इथीन जो है, तीसरा जो है वो है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर में आपको जैसे जो एग्जांपल्स हैं वो आगे आगे हैं, C2H, ठीक है, C2H2 इसका एग्जांपल है ट्रिपल बॉन्ड का। उसके अलावा जैसे अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अगर होता है, जैसे N2 जैसे एग्जांपल, यहाँ भी O2 जो है वो डबल बॉन्ड का एग्जांपल हो सकता है, N2 जो एग्जांपल होता है ट्रिपल बॉन्ड का। तो ये जो है ना वो ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, कैसे बनते हैं हम देखेंगे। सिंगल बॉन्ड में तो मुझे लगता है कि शायद आपको कोई ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है, सबको क्लियरली जो है डिवाइड करो, बांटो और वो देखो। डबल बॉन्ड के अंदर भी आप जो है डिवीजन जो अच्छा है वो हो सकता है। मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके उतार सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखो हम लोग जो डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको भी कहा था कि हम C2H4 जो है वो देखेंगे, इसका जो नाम होता है वो होता है इथीन, ठीक है, इथीन। ये एक हाइड्रोकार्बन है फिर से। अब जब देखो यहाँ पर आपके पास कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 4, तो थोड़ा सा आपको हल्की सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कार्बन, ठीक है। जब भी आपको डबल बॉन्ड या कार्बन के लंबे लंबे चेन वाले या ऐसे कुछ भी आए कि बहुत सारे कार्बन है, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो कार्बन और कार्बन को लिखो एक के बाद एक लाइन से, ठीक है। आप देखो हाइड्रोजन कितने कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, और 2 कार्बन है। तो आप क्या करो, बंटवारा कर दो दोनों का। तो इसको क्या करो, इसको दे दो 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और इसको भी दे दो 2 हाइड्रोजन। समझ रहे मेरी बात को क्या कह रहा हूं। तो पहले क्या करा आपने, कार्बन कार्बन को लिया, कार्बन और कार्बन लिया, आपने कार्बन जमा लिया, ठीक है। अभी हम थोड़े बड़े एग्जांपल और देखेंगे। तो आपने कार्बन कार्बन जमा लिया, कार्बन और कार्बन जमाने के बाद में आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि यहाँ पर इन जैसे 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन थे, तो आपने क्या 2 डिवाइड कर दिया दोनों, राइट। आपने क्या किया, 2 जो है वो डिवाइड कर दिया दोनों को। तो जब दोनों को 2 डिवाइड कर दिया है, तो क्या होगा कि अब देखो इस कार्बन इस हाइड्रोजन को तो एक ही बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन को तो एक ही बॉन्ड बनाना, तो एक बॉन्ड बना लिया, वो तो सेटिस्फाइड अपना, यानी कि इसको तो कोई दिक्कत नहीं, इट इज गुड, ये भी गुड। इस कार्बन को बनाना है तो 4 बॉन्ड, लेकिन बने हैं 2 ही बॉन्ड, यानी कि कितने बॉन्ड बाकी है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड बने तो कितने बॉन्ड बाकी है, तो 2 बॉन्ड बाकी है। सेम टू सेम यही स्थिति, ये सिचुएशन जो है वो दिस कार्बन के साथ भी है। तो दोनों के बॉन्ड में आप देखोगे कि इसको भी 2 बनाने हैं, इसको भी 2 बनाने हैं,
तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ दो क्यों ना बना दे। भाई मुझे भी दो चाहिए, तुझे भी दो चाहिए, तो पार्टनरशिप तो इक्वल वालों में होती ना। तो तुझे भी दो चाहिए, मुझे भी दो चाहिए, तो ले अपन दोनों ही दो मिलके दो बॉन्ड बना लेते हैं। तो भी इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 कंप्लीट है। इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 कंप्लीट है। ठीक है, अब एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बीच में, तो दो बॉन्ड का मतलब क्या होगा, बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके स्ट्रक्चर जो है वो बना लो। कार्बन कार्बन लिखो, एक हाइड्रोजन यहाँ डालो, एक हाइड्रोजन यहाँ डालो, एक हाइड्रोजन यहाँ डालो, एक हाइड्रोजन यहाँ डालो, और यहाँ पे आपको डालने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो आपने लिख दिए, सर्किल बना के चेक कर लो। हाइड्रोजन का कंप्लीट है, हाइड्रोजन कंप्लीट है, ये भी हाइड्रोजन कंप्लीट है। इसके कारण एक का ये इसका कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर इसका भी कंप्लीट हो गया। चाहो तो काउंटिंग कर लो, ठीक है, कि हर एक के पास उतने पूरे हैं। इस कार्बन के पास 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लिया कि ये जो है मतलब डबल बॉन्ड की जो बॉन्डिंग है वो कैसे होती है, ठीक है। ओके, इसके बाद में आप लोगों को देखना है ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है वो कैसे, ट्रिपल बॉन्ड वाले कैसे बनाते हैं। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं इथाइन से। इथाइन जो होता है वो होता है आपका C2H2 इथाइन, राइट। तो दिस इज इथाइन। कैसे काम करता है इथाइन? तो ये काम करता है बिल्कुल ऐसे कि जैसे कार्बन के दो हैं, तो मैंने आपको पहले सबसे पहले क्या करो, कार्बन कार्बन के बीच लिख लो, ठीक है। अब आपको 2 हाइड्रोजन है, तो क्या करोगे, एक एक को दोनों को बांट दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, राइट। तो आप कितने बॉन्ड बच गए, 3 बॉन्ड बच गए कार्बन के पास। तो 3 बॉन्ड इसके पास भी, तो 3 बॉन्ड इसके पास भी। तो क्या करेंगे, आपस में 3 बना लेंगे। तो ये तो 3 बॉन्ड बना लिए, है ना। जब आप डॉट में लेके आओगे तो 1 2 3 इसके, 1 2 3 इसके, एक हाइड्रोजन का इसका, और एक हाइड्रोजन का इसका। चलो सर्किल बनाना शुरू करते हैं। ये सर्किल आपने बनाया, ये दूसरा सर्किल बनाया, और ये आपने बनाया है तीसरा सर्किल, और इधर से भी एक सर्किल बना लिया, राइट। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि जो कार्बन है वो 2 हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। यहाँ पर बहुत प्यार से, बहुत प्रेम के साथ जो है इसने अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर जो हमारे यज्ञ की जो पूर्ति है वो होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा एक और एग्जांपल जो है मैं आपको देने जा रहा हूँ अभी के अभी फटाफट से, आखिरी एग्जांपल शायद इस क्लास का, ठीक है। तो वो है आपका N2, ओके, नाइट्रोजन। ये आपस में जो मॉलिक्यूल बनाने वाले, जो सेम एटम मिलकर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भी आप एक बार ढंग से समझ लीजिए। जैसे अभी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, बनाने कितने, 3। अब 3 बनाने का काम करो, आपको कुछ पता तो है नहीं, मतलब कि 3 तो एक साथ रख लो और 2 को एक साथ रख लो। यहाँ भी क्या है, नाइट्रोजन के 3 जो है वो एक साथ रख लो और 2 एक साथ अलग से रख लो। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो इसके साथ कर लो। अब देखो ये बन गया फटाफट से। कितनी देर लगी इसके अंदर, ये आपका कंप्लीट नहीं, तो ये आपका हो गया है एकदम कंप्लीट। फटाफट से बॉन्ड स्ट्रक्चर देखोगे तो भैया ये लो, 3 बॉन्ड यहाँ पर ही बन गए, और तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस नाइट्रोजन के पास कंप्लीट हो गया है 6 2 8 6 2 8, 2 पर्सनल 3 शेयर में, तो टोटल में 6 शेयरिंग में हो गए हैं, बाकी 2 पर्सनल। ओके, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये था पूरा कोवलेंट बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है 4th चैप्टर, उसमें तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो मिनरल्स है या जो ऑर्स है उनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे उनको मेटल को निकाला जाता है, ठीक है। उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे वीडियो जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, और फायदा जो है वो आपका भी है और मेरा भी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।